सोचिए, एक आम सी दिखने वाली नदी जिसकी रेत में ऐसा राज छुपा हो कि अमेरिका और चीन जैसे देश हड़बड़ा जाएं। एक ऐसी खोज जिसने भारत को टेक्नोलॉजी की सुपर पावर बनने की राह पर खड़ा कर दिया है। और ये सब हुआ बिल्कुल अचानक, बिना किसी प्लानिंग के। क्या हो अगर मैं कहूं कि जो मेटल अमेरिका अपने स्पेस मिशनों में यूज करता है, वो अब भारत की रेत में मिल चुका है, और इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच्चाई है। दोस्तों, पंजाब से बहने वाली शांत और सरल सतलुज नदी, जो सदियों से खेतों को सींचती आ रही थी, अब दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। आईआईटी रोपड़ के कुछ साइंटिस्ट्स, जो महज एक सामान्य सॉइल स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ खोज निकाला जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं थी। उन्होंने सतलुज की रेत में एक बेहद दुर्लभ मेटल खोजा जिसका नाम है टैंटलम। शायद आपने इस नाम को पहले कभी सुना भी ना हो, लेकिन आने वाले वर्षों में यह हर टेक्नोलॉजी हेडलाइन का हिस्सा बनने वाला है। टैंटलम दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसकी खासियतें इसे फ्यूचर मटेरियल बनाती हैं। ये मेटल ना टूटता है, ना घिसता है, और ना ही 3000 डिग्री सेल्सियस तक की आग में इसका कुछ बिगड़ता है। ये ना किसी एसिड से घुलता है और ना रेडिएशन में अपना स्वरूप खोता है। मेडिकल वर्ल्ड में इसे बायोकम्पैटिबल कहा जाता है, यानी अगर इसे इंसानी शरीर में इम्प्लांट किया जाए तो ना एलर्जी होती है, ना कोई रिएक्शन। इसलिए विदेशों से जो महंगे पेसमेकर, डेंटल स्क्रूज और ब्रेन इम्प्लांट्स आते हैं, अब वो मेड इन इंडिया हो सकते हैं, वो भी टैंटलम की वजह से। लेकिन असली धमाका तो यहां से शुरू होता है। टैंटलम का असली खेल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है। बिना टैंटलम के हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर बन ही नहीं सकते, और इन्हीं कैपेसिटर की वजह से आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार्स और यहां तक कि नासा के स्पेस मिशन काम करते हैं। नासा के मार्स रोवर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे हैं, वो भी टैंटलम पर ही आधारित हैं। और अब जब भारत के पास ये मेटल आ गया है, तो कल्पना कीजिए हम कहां तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, डिफेंस इंडस्ट्री में टैंटलम को साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कोटिंग, आर्मर प्लेटिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक में होता है। F-22 और B-2 बॉम्बर्स जैसे एडवांस फाइटर जेट्स में जो एलॉय यूज होता है, उसमें टैंटलम शामिल होता है ताकि वह रडार से बच सके और ज्यादा हीट सह सके। अब भारत इस मेटल को अपने तेजस, ब्रह्मोस या अग्नि जैसे हथियारों में इस्तेमाल कर सकता है। अब जरा वैश्विक तस्वीर देखें। आज तक टैंटलम सिर्फ कुछ ही देशों के पास था, और इसकी ग्लोबल सप्लाई सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सेस में थी। चीन 60% से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखता था, और जब उसने एक्सपोर्ट रोक दिए तो अमेरिका और यूरोप की सांस अटक गई थी। लेकिन अब भारत के पास यह दुर्लभ अवसर है, सिर्फ हिस्सा बनने का नहीं, बल्कि पूरी दिशा तय करने का। जैसे ही आईआईटी रोपड़ की इस डिस्कवरी की पुष्टि हुई, ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे इंडियाज रेयर अर्थ मोमेंट कहा, ठीक वैसा ही जैसा 20वीं सदी में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ हुआ था, जब उन्होंने ऑयल रिच होने का फायदा उठाया था। भारत सरकार भी इस खोज को हल्के में नहीं ले रही। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंटलम को स्ट्रैटेजिक माइनरल घोषित किया जा सकता है, जिसका मतलब होगा कि इसकी माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ डीआरडीओ, आईएसआरओ और बीआरसी जैसी एजेंसियों के जरिए होगी। पंजाब सरकार और जीएसआई मिलकर पूरे सतलुज रिवर बेल्ट की साइंटिफिक स्कैनिंग करवा रही हैं, ये देखने के लिए कि कहीं और भी ऐसे डिपॉजिट्स हैं या नहीं। अब सोचिए, अगर भारत इस खोज को सिर्फ रोक ना कर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ डेवलप करे, तो इसका असर कहां तक जा सकता है। पहला, चिप मैन्युफैक्चरिंग। भारत, जो आज तक माइक्रोचिप्स के लिए विदेशों पर निर्भर था, अब टैंटलम बेस्ड फैब्रिकेशन यूनिट्स खोल सकता है, खासकर डिफेंस और स्पेस ग्रेड चिप्स के लिए। दूसरा, बैटरी इनोवेशन। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है बैटरी का गर्म होना और चार्जिंग स्लो होना। लेकिन टैंटलम नैनो एलॉय से ऐसी बैटरियां बनाई जा सकती हैं जो ज्यादा दिन चलें, जल्दी चार्ज हों और ओवरहीटिंग से बचे रहें। तीसरा, मेडिकल डिवाइसेस। अब मेड इन इंडिया पेसमेकर और इम्प्लांट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर बने और सस्ते भी हों, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। और चौथा, डिफेंस सुपरियोरिटी। तेजस, ब्रह्मोस और यहां तक कि भारत के भविष्य के फाइटर जेट्स अब टैंटलम एलॉय से बन सकते हैं, जिससे उनकी रडार एब्जॉर्प्शन और हीट टॉलरेंस में जबरदस्त सुधार आएगा। दोस्तों, ये महज एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं है। ये उस भारत की पहचान है जो अब रिसोर्स हंटिंग में भी ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है। इस मेटल ने साबित किया है कि भारत की धरती सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये भविष्य की ताकत भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रकृति खुद चुनती है कि वो अपना रहस्य किसे सौंपे,
तो इस बार उसने भारत को चुना है। तो अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, ये भी सोचिए कि उसके नीचे क्या छुपा है। शायद अगला टैंटलम वहीं हो, या शायद भारत का अगला टेक्नोलॉजिकल बूस्ट वहीं से निकले। अगर आपको लगता है कि यह डिस्कवरी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए कि इस खोज को लेकर आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला समय भारत का है। जय हिंद।